Hello comrades, this is Nyatum Doke back again with the third part of the video. So in this video, I'll be discussing the materials and resources that is required for clearing the PPSC prelims and mains examination. So I would like to suggest each and everyone that first of all you complete this given resources. Then if you feel the need for more resources, then you can go for more resources. But I don't think you will be needing more resources. The point is to revise this given materials repeatedly and then solving as many questions as possible. Clarity is one of the most important ingredients for clearing this examination. You should be very clear and very particular about which materials you will be doing and then to what extent you will be doing. Otherwise you will end up getting entangled in this sea of resources and then you will end up failing the examination. So you have to be very clear and very precise about your choice of materials and then do it repeatedly again and again so that you clear this examination. So let's begin. So first what I will do is I will discuss the syllabus and then along with the syllabus I will also discuss the materials कैटेगराइज करके. सो का जो आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर वगैरह जो है आर्ट फॉर्म के लिए बेसिकली यू विल नीड अ बुक कॉल्ड आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया का बुक इसके लिए हो जाएगा. फॉर दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड देन आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला तो इसके लिए यू विल हैव अ बुक राजीव अहिर. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए माई नोट्स आर ऑल्सो देयर एंड देन यू कैन रेफर टू टाटा मैक्रो-हिल्स का एक बुक मिलता है एज अ बुक. यू कैन परचेज दैट बुक और विजन का मटेरियल यू कैन डू. हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के लिए बेसिकली व्हाट यू विल डू इज रीड विजार्ड का एक बुक मिलता है विजार्ड का, उसको आप कर लेगा. ठीक है, इट इज़ रिटन बाय अंकुर शर्मा. एंड देन उसके बाद सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सब जो है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वगैरह यू विल डू इट फ्रॉम विजन का नोट्स है. विजन का नोट्स का आपको डाउनलोड करके कर लो, या तो आई ऑल्सो बी टेकिंग क्लासेस तो उस क्लास का नोट्स से भी यू कैन यूज़ माई नोट्स एज वेल. सैलेंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी का सैलेंट फीचर्स इसको आप देखेगा मजीद हुसैन से, या तो कोई खुल्लर भी करता है खुल्लर. तो एनसीईआरटी के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेगा. तो मजीद हुसैन एंड खुल्लर स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं. तो ये बेसिकली ये जो आपका ये है ज्योग्राफी वाला पोर्शन है खुल्लर और मजीद हुसैन से, दोनों में से एक कोई भी ले लेना है. उसके बाद एक जीसी लियोंग भी है. तो ये हो गया बुक. तो पेपर 1 ऐसा करके ख़त्म हो गया. अरुणाचल वाला को यू विल डिस्कस सबसे लास्ट में. उसका पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करेंगे बेसिकली स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियली बॉडीज. तो इसके लिए यू विल डू फ्रॉम लक्ष्मीकांत. उसका बाद वेलफेयर स्कीम्स वल्नरेबल सेक्शंस वगैरह का, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट का आपका द परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स वगैरह. तो ये सब कहाँ से करें, गवर्नेंस का एक बुक है लक्ष्मीकांत का, फिर उसको भी आप ले सकते हैं. आपका इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. तो ये बेसिकली इकोनॉमी का जो रिसोर्सेज है उससे भी एक साथ में ये आ जाएगा. मतलब सिविल सर्वेंट वगैरह गवर्नेंस का में आ जाएगा. उसका ये वाला जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन का भी हम एक क्लास शुरू किया है. तो कल एक क्लास हुआ था तो उससे भी बहुत सारा कुछ हो जाएगा. एंड देन आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी. विजन का मैगजीन पढ़िए. एक बुक है आपका, बुक का नाम है पवनीत सिंह का इंटरनेशनल रिलेशन का बुक. ये हो गया सेकेंड पेपर कंप्लीट. एंड देन उसका बाद थर्ड पेपर हो गया, ये थर्ड पेपर इंडियन इकोनॉमी वगैरह, ठीक है, मेजर क्रॉपिंग्स वगैरह. तो ये तो मेजर क्रॉपिंग्स वगैरह जो होता है दिस इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल. जब आप मजीद हुसैन करेगा खुल्लर करेगा उससे भी ये हो जाएगा. उसका बाद इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज़ वगैरह ये हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग एंड देन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल स्कोप वगैरह, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ऑन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. तो यहाँ तक कौन सा बुक से करेगा बेसिकली यू विल डू. एक होता है शंकर गणेश करके भी एक बुक है, डेट इज़ ऑल्सो गुड. एंड देन देयर इज़ रमेश सिंह, शंकर गणेश एक है, शंकर गणेश वो भी ठीक है थ्योरी पोर्शन के लिए, ठीक है. एंड देन उसका बाद दिस बुक श्रीराम आईएएस का, आई यूज श्रीराम आईएएस का बुक. एंड देन रमेश सिंह को भी थोड़ा पढ़ा था पहले में ना. एंड देन शंकर गणेश को भी पढ़ा है. फर्स्ट आप लोग जो फर्स्ट टाइम है आपका श्रीराम आईएएस और शंकर गणेश को पढ़ लीजिए फर्स्ट उसके लिए थ्योरी के लिए. एंड देन माई क्लास नोट्स आर ऑलवेज देयर, माई क्लासेस आर ऑलवेज देयर, उसको आप कर सकते हैं.
ठीक है, इकोनॉमी के लिए। तो एनफ होता है ये सब बुक, इसमें से आप कोई भी एक लेके पढ़ लीजिए। आउट टेल यू टू रीड श्री राम IAS का। उसका बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसका करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। एंड देन जो आर्ट्स का आदमी लोग है वो लोग बेसिकली NCERT भी कर लो, क्लास 6 से लेके 10 तक तो कर ही लो। अग्रहारी का एक बुक मिलता है, अग्रहारी, तो वो बुक को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कर लेना। उसका बाद आपका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके लिए यू विल डू शंकर IAS का एनवायरमेंट का बुक को आप लोग कर लेगा। उसका बाद एक्सट्रीमिज़म हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गया ना। तो इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बुक टाटा मैकग्रो हिल्स का बुक है, अशोक कुमार का एक बुक है, IPS है। यू विल डू दिस पेपर 4, GS पेपर 4, you will do lexicon and then you will also do Mudit Jain and then for essay, अगर आप ये सब को अच्छे से कर लेते हैं तो essay के लिए आपका आराम से हो जाएगा। एंड देन माई क्लासेस आर देयर फॉर essay, तो फ्री भी हम क्लासेस करा देते हैं, तो यू डू समटाइम्स ना। तो ये हो गया बेसिकली सिलेबस का पोर्शन। तो इसको कैसे कैटेगराइज करना है बोलने से, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR ना। तो ऐसा करके हम लोग कैटेगराइज करके कर देगा। तो सबको जैसे पर्सनल पॉलिटी के लिए क्या करेगा, लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसका लक्ष्मीकांत का फिर गवर्नेंस का बुक ना। फिर इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या तो आपका श्री राम IAS का वो करेगा, ठीक है। इसका ज्योग्राफी के लिए या तो मजीद हुसैन, GC लियोंग या खुल्लर, ठीक है, GC लियोंग तो करना है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर हो गया, राजीव अहीर मॉडर्न इंडिया के लिए। एंड देन तमिलनाडु का हो गया आपका बेसिकली उसके लिए। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए हो गया आपका ये नितिन सिंघानी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अग्रहारी। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए आपका ये शंकर IAS। उसका IR के लिए पवनीत सिंह, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप कैटेगराइज करके करते हैं तो इट इज़ ईजी टू बेसिकली कवर द सिलेबस। उसका बाद प्रीलिम्स का जहाँ तक बात है, प्रीलिम्स को क्या करेगा, तो प्रीलिम्स का और मेंस का प्रिपरेशन अलग नहीं है, तो सेम प्रिपरेशन जाएगा। जस्ट क्या होगा कि प्रीलिम्स का जब आप दे रहा होगा ना, देन यू विल सॉल्व MCQs। तो ऐसे नहीं होगा कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है बोल के आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहा होगा, देन ऑल्सो यू विल रीड पॉलिटी थोरोली। पॉलिटी को आप जब पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा कि आप मेंस का आंसर भी लिख सकना है। इकोनॉमी को जब पढ़ेगा तब ऐसे पढ़ेगा कि मेंस का आंसर भी लिख सकना है। ज्योग्राफी को जब पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा कि मेंस का आंसर भी लिख सकना है। हिस्ट्री को भी सेम ना। जस्ट क्या होगा कि जब व्हेन यू से दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तब क्या होगा, यू विल अवॉइड सम ऑफ द थिंग्स विच आर इन द मेंस, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है सिलेबस में, उसका अवॉइड करेगा। एथिक्स जैसे कि प्रीलिम्स में है, मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है, उसका जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा पर्टिकुलरली, देन यू शुड अवॉइड दिस पेपर। जैसे इंडियन सोसाइटी वगैरह हो गया, कुछ चीज़ ना, जो वर्ल्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो हो गया, ठीक है। एंड देन अभी नॉर्थ ईस्ट का बुक का बात ना, अरुणाचल का, तो हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल एक पांडे का बुक है, D पांडे का, उसको आप ले सकते हैं। या एक पुराना बुक है हिस्ट्री ऑफ AP, जिसको और ज़्यादा जानना है वो इसको ले सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए PC स्वेन का बुक है, तो ठीक ठाक बुक है, यू कैन परचेज दिस बुक। एंड देन और ज़्यादा जानना है आपको ट्राइबल विलेज काउंसिल सिस्टम में, तो दिस इज़ अ बुक BB पांडे द्वारा एन शर्मा का, ठीक है, एक बुक है ट्राइबल विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश करके। इसका बाद ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट को जब पढ़ते हैं तो ताहिर और अहमद का एक बुक है, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आपको। एंड देन हिस्ट्री ऑफ आसाम फ्रॉम यंदबू टू पार्टीशन, PM गोस्वामी का अच्छा बुक है, ये जब हम आसाम सिविल सर्विस देते समय इसको पढ़ा था। एंड देन देयर आर 2 more बुक, आसाम हिस्ट्री ऑफ आसाम बाय एडवर्ड सईद, SL बड़ुआ, ये दोनों का बुक है। तो PM गोस्वामी का को लेके आप लोग देख लीजिए। एंड देन एडवर्ड सईद भी आई थिंक इट इज़ गुड बुक, बट आई हैव नॉट रेड इट, तो ये हमको सजेशन मिला है। एंड देन कुछ बुक आपका पास जैसे कि होना है, जैसे कि लूसेंट का GK बुक होना है, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाला 2 बुक होता है, वो बुक आपका पास रहना चाहिए। एंड देन मैप एक तो रहना पड़ेगा आपके पास, ओरिएंट स्कूल एटलास या तो ऑक्सफोर्ड एटलास एक आपका पास, यू हैव टू हैव वन। एंड देन न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन करंट अफेयर्स के लिए क्या करेगा, करंट अफेयर्स के लिए विजन का मैगजीन करो या तो फोरम IAS का मैगजीन करो, दोनों में से एक करो।
उसका बाद वी हैव ए ग्रुप इन टेलीग्राम, वो ग्रुप में जस्ट MCQ सॉल्व करते रहो. इट विल हेल्प यू फॉर योर APPSC एग्जामिनेशन, APSSB एग्जामिनेशंस एंड ऑल. तो दिस आर द बुक्स एंड मटेरियल्स एंड देन द लिस्ट इज गिवन हियर. उसका बाद NCERT करना है ना नहीं करना है, NCERT. तो NCERT करना है ना नहीं करना है. जो नया एस्पायरेंट्स है दे शुड डेफिनेटली डू NCERT. तो जैसे कि NCERT को कितना क्लास का करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 6 से लेकर 12 तक करना है क्या. तो जैसे कि जनरल साइंस को 6 से 10 तक बहुत ज़रूरी है करना, जिसका जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट्स लोग का. एंड देन ज्योग्राफी को भी यू कैन डू फ्रॉम 6 to 12. साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया. पॉलिटी को बेसिकली यू डू क्लास 11 का बोथ बुक्स एंड देन क्लास बोथ बुक्स को करो. एंड देन क्लास 12 का भी पॉलिटी करो, क्लास 12 का भी दोनों बुक को कर लो. इट इज़ गुड बुक. इकोनॉमी का 11-12 का को कर लो, 12 का ठीक है. 11 का ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला बुक को 11 का, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, उसको करना है. एंड देन 12 का मैक्रो इकोनॉमी इज़ मोर इम्पोर्टेंट बट यू शुड रीड माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल. मैक्रो इकोनॉमी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है लेकिन यू शुड रीड माइक्रो इकोनॉमी एज वेल. तो ये हो गया बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़. क्लास 11-12 का साइंस का बुक पढ़ना है ना नहीं पढ़ना है, नॉट वेरी नेसेसरी 11-12 का साइंस का बुक पढ़ने के लिए. तो एनवायरनमेंट का कुछ चैप्टर को कोई रिकमेंड करता है कि उसको पढ़ना है, बट आई विल नॉट रिकमेंड. तो जैसे शुरू में हम बोला था, ट्राई टू कंप्लीट दिस बुक्स, दिस मटेरियल्स, देन ओनली यू थिंक अबाउट अदर मटेरियल्स. एंड देन इसका ऊपर में CSET का बुक क्या करेगा, CSET का क्या बुक करेगा. तो डेट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो क्या होता है कि CSET को क्या है कि बहुत लोग मैच करने में ही लग जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना है, अपना प्रिपरेशन को देखना है कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ में है. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली CSET के लिए आप मैच के लिए बहुत लोग अग्रवाल को करता है. लेकिन और एक किताब है M Taira करके, MTYRA, M Taira. दिस इज़ ए गुड बुक, मैजिकल बुक सीरीज़ करके ऑन क्विक मैच. एंड देन उसका बाद बेसिकली रीजनिंग के लिए अग्रवाल का मोटा वाला किताब मिलेगा रीजनिंग को, उससे करना है ना. तो ये इतना करने से हो जाएगा. एंड देन उसका बाद जो मैच का M Taira का और एक बुक मिलता है जो कि है आपका प्रैक्टिस बुक. तो सेम जो ऊपर का थ्योरी वाला बुक है उसका ऊपर में प्रैक्टिस बुक्स है. तो उसमें डिफरेंट लेवल्स का क्वेश्चंस दिया हुआ है अच्छे से ना. तो बेसिकली तो इसको करने से इनफ हो जाता है. तो ये CSET के लिए है. देन CSET के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ना. एंड CSET का जो इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन होता है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेसिकली प्रैक्टिस कहाँ से करेगा बोलने से, एक वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके एक बुक है. ये आपका बेसिकली कैट के लिए है. ये किसका बुक है बोलने से, शर्मा एंड उपाध्याय करके, ठीक है, उपाध्याय करके एक बुक है. तो इतना करने से आपका हो जाता है, ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ये किताब को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिए. एंड देन ओनली यू ट्राई टू लुक फॉर अदर बुक्स, ठीक है. आजकल किताब कम होके फेल हो रहा है, ऐसा नहीं है मटेरियल कम होके. आजकल मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से फेल हो रहा है, एक्सेस मटेरियल की वजह से. थैंक यू.